फ़िज़िक्स के केपीके बोर्ड की पहला चैप्टर है मेजरमेंट। तो बेसिकली सबसे पहले ये कि हमारे पास फ़िज़िक्स क्या होता है। जब साइंस बनी थी ना, तो साइंस की नॉलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग गई थी, तो हमने उसको डिफरेंट ब्रांचेस में कन्वर्ट कर लिया था, मतलब क्लासिफाई कर लिया था, जिनमें से एक है फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस। तो हम फिज़िक्स के अंदर एक चीज़ पढ़ते हैं मैटर, एक पढ़ते हैं एनर्जी, और इन दोनों का आपस का रिलेशनशिप और इंटरेक्शन। बेसिकली मैटर भी एनर्जी की एक कंडेंस्ड फॉर्म ही होती है, जो हम आइंस्टाइन ने बताया था E=mc², यानी कि मास में जब लॉस होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो मैटर इज़ समथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, and energy is the capability to do work। अब फिज़िक्स को ना बहुत ज़्यादा साइंसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन फ़िज़िक्स को कहते हैं हम द फंडामेंटल साइंस, क्योंकि फ़िज़िक्स हमें बेसिकली अगर हम देखें तो फ़िज़िक्स केमिस्ट्री की बेसिस फॉर्म करती है और केमिस्ट्री बायोलॉजी की बेसिस फॉर्म करती है। तो फंडामेंटल सबकी फ़िज़िक्स होती है। और हमें ये बाद में नज़र भी आएगा कि फ़िज़िक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत कनेक्शन होता है। बेसिकली जब हम चीज़ों के लॉज वगैरह को पढ़ लेते हैं, उन सब को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो उसके ऊपर हम अपनी खुद डिवाइसेस बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती हैं, या फिर मशीन्स कंस्ट्रक्ट करते हैं ऑन द लॉज ऑफ फ़िज़िक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप लोगों ने 9th में पास्कल्स लॉ पढ़ा होगा। उसके अंदर ये होता है कि अगर आपके पास उसके अंदर ये होता है कि प्रेशर जो है वो थ्रू आउट द लिक्विड सेम रहता है। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर आप किसी स्मॉल एरिया वाली चीज़ पर स्मॉल फोर्स लगाओ और वहाँ से प्रेशर सिमिलरली ट्रांसमिट होकर किसी बड़ी एरिया वाली चीज़ पर ट्रांसमिट हो, तो यहाँ से फोर्स इंक्रीज़ हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेशर सेम रहता है। अब फॉर सपोज़ प्रेशर सेम रहता है, एरिया आपका इंक्रीज़ हो गया तो फोर्स भी इंक्रीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास पहले एरिया था 2 और फोर्स थी 4, और अब एरिया हो गया है 4, तो फोर्स हो जाएगी 8, बिकॉज़ इन द एंड ये दोनों इक्वल होते हैं, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया इक्वल होता है। फ़िज़िक्स के इसके अंदर पहला टॉपिक जो है हमारा वो है SI यूनिट्स। हमारे चैप्टर का नाम है मेजरमेंट्स। उसके लिए सबसे पहले हमें फ़िज़िक्स के अंदर एक टर्म होती है फ़िज़िकल क्वांटिटी, उसको समझने की ज़रूरत है। फ़िज़िकल क्वांटिटी, अब हम अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहूँ कि मुझे आज बहुत गुस्सा आ रहा है, तो एंगर इज़ अ फीलिंग। अगर मैं ये कहूँ कि जस्ट वेट फॉर मी फॉर 10 मिनट्स, अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस ये होता है कि आप एंगर को मेजर नहीं कर सकते। यू कांट से कि मुझे 2 kg गुस्सा आ रहा है, बट यू कैन से कि मैंने 2 kg मतलब एप्पल्स लिए हुए हैं। इस तरह जिन चीज़ों को आप मेजर कर सकते हो उनको कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी। जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, हम उनको फ़िज़िक्स के अंदर नहीं डिस्कस करते। जब आप कोई फ़िज़िकल क्वांटिटी लेते हो ना, जैसे 10 मिनट्स हो गया या 2 किलोमीटर हो गया, इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब नंबर में, इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, और दूसरा होता है यूनिट, जो बताता है कि वो चीज़ क्या है। अब अगर सिंपली 2 लिखा हो तो यू डोंट नो कि आप 2 किस चीज़ की बात कर रहे हो। 2 किलोमीटर मीन्स कि आप यहाँ पर लेंथ की बात कर रहे हो। अगर यहाँ पे 2 kg होता तो यहाँ इसका मतलब है कि आप मास की बात कर रहे हो। kg, km, इनको कहते हैं हम यूनिट्स। अब हम डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करते हैं, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स का, कि यूनिट का एक सिस्टम भी होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक होता है FPS सिस्टम, बहुत फेमस था ऐसा यूनिट्स के आने से पहले। FPS होता है फुट पाउंड सेकंड, यानी कि हम लेंथ को मेजर करेंगे फुट के अंदर और वेट को मेजर करेंगे पाउंड के अंदर,
और टाइम को मेजर करेंगे सेकंड के अंदर। इसके साथ था हमारे पास MKS, यानी हम लेंथ को मेजर करेंगे मीटर के अंदर, मास को मेजर करेंगे kg के अंदर, और टाइम को मेजर करेंगे सेकंड के अंदर। इस तरह जैसे एक CGS सिस्टम था, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इस तरह काफ़ी ज़्यादा सिस्टम्स चल रहे थे। लेकिन जब रेवोल्यूशन हुई और इंटरनेशनली साइंटिस्ट की आपस में कॉपरेशन स्टार्ट हुई, तो एक साइंटिस्ट का काम दूसरे साइंटिस्ट को रिक्वायर होता था, लेकिन इनके जो यूनिट्स हैं वो चेंज थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। और ये हमारी जो KPK की बुक है, इस पर पेज नंबर 7 के ऊपर जहाँ जो साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक है, इसके अंदर पॉइंट टू पॉन्डर मेंशन्ड है। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि दिसंबर 1998 में नासा ने एक लॉन्च किया था मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर। दिसंबर 1998 में नासा ने मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर लॉन्च किया था। मतलब कि मार्स का डाटा लेने के लिए उन्होंने मार्स पे एक सैटेलाइट भेजी थी, और वो 9 मंथ्स के बाद मार्स को अप्रोच करते हुए डिसअपीयर हो गई थी। बाद में उनको पता चला था कि जो उन्होंने कैलकुलेशंस की थी उनमें एरर था, क्योंकि 2 टीम्स उस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। एक ने फिट पाउंड्स वाले यूनिट्स यूज़ किए, दूसरे ने SI में यूनिट्स यूज़ किए, और यूनिट्स चेंज होने की वजह से ये इश्यूज़ आ गए। इसीलिए एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड था, ताकि जब भी साइंटिस्ट आपस में इंटरेक्ट करें, कॉपरेट करें, तो वो एक स्पेसिफिक सेट ऑफ यूनिट्स यूज़ करें। 1960 के अंदर फ्रांस में एक पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसमें उन्होंने ये सिस्टम बनाया था। इसको कहते हैं SI, फ्रेंच में इसको कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, और वैसे इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं सिस्टम इंटरनेशनल या फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो इंटरनेशनली यूज़ होता है। और इसकी डेफिनेशन मेंशन्ड है, साइंटिफिक मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द मैग्नीट्यूड्स और क्वांटिटीज़ ऑफ इम्पॉर्टेंट नेचुरल फिनोमिना। अब इसके अंदर SI के अंदर हमारे पास 3 बेसिक टाइप ऑफ यूनिट्स होते हैं, बेस, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। बेस, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। बेसिकली बेस और डिराइव्ड यूनिट्स हमने 9th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, और हमें आइडिया है कि जो फाउंडेशंस होते हैं यूनिट्स के, उनको हम बेस कहते हैं। और बेस से जो हम यूनिट्स डिराइव करते हैं, जो 2-3 बेस यूनिट्स के आपस के रिलेशन से बनते हैं, उनको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स इज़ अ न्यू थिंग हेयर, एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये जो चैप्टर है, चैप्टर 1, इसमें से नॉर्मली पेपर में, फेडरल बोर्ड के पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक MCQ आता है, जिसमें से ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन सप्लीमेंट्री यूनिट से रिलेटेड आ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स की फिक्स्ड 7 नंबर होता है, मतलब सिर्फ 7 बेस यूनिट्स होते हैं। और बेस यूनिट्स वो होते हैं जो बेसिस ऑफ यूनिट्स बनाते हैं, यानी कि इनकी बेस पर बाकी यूनिट्स डिराइव किए जाते हैं। और इनकी डेफिनेशन भी यही है, हम इनकी एक फ़िक्स्ड वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं और उसके बाद ये डिराइव किए जाते हैं। और ये होते हैं फिर कुछ स्पेसिफिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए, लेंथ, टाइम, मास, इलेक्ट्रिक करंट, लेंथ, टाइम, मास, इलेक्ट्रिक करंट, thermodynamic temperature, amount of substance, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ल्यूमिनस का वर्ड यूज़ होता है लाइट के लिए। लेंथ का सिंबल होता है L, टाइम का सिंबल होता है T, मास का सिंबल होता है M। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं कैपिटल I, टेम्परेचर T, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस N, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम यूज़ करते हैं I। और यहाँ नीचे छोटे से Y भी लिखा हुआ है इसके ऊपर। अच्छा, अब इनमें बेसिकली हमारे पास इन 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स ये बेस क्वांटिटीज़ होते हैं। इनके यूनिट्स को बेस यूनिट्स कहते हैं। और लेंथ का बेस यूनिट होता है मीटर, हम लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में। टाइम का बेस यूनिट होता है सेकंड,
मास का होता है kg, इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पेयर, टेम्परेचर का होता है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम मोल यूज़ करते हैं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला यूज़ करते हैं। कैंडल से कैंडेला याद कर लें। बेसिकली इसका ये मतलब नहीं है कि लेंथ का, टाइम का, मास का कोई और यूनिट हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि जब भी हम साइंटिफिक वर्क में आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे, साइंटिस्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, वो इन्हीं यूनिट्स में एक्सप्रेस करेंगे ताकि एरर्स ना हों। अब इन 7 बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करके अगर हम इनके आपस के इंटरेक्शन से, रिलेशन से कोई और क्वांटिटी डिराइव करें तो उसको कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, और उसके यूनिट को कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक स्पेसिफिक लेंथ एक स्पेसिफिक टाइम में कवर की है। आप अगर एक स्पेसिफिक लेंथ एक स्पेसिफिक टाइम में कवर करते हो तो इसको हम कहते हैं स्पीड। बेसिकली इस लेंथ के लिए फिर हम वर्ड डिस्टेंस का वर्ड यूज़ करते हैं, और इसका यूनिट भी वही बनता है लेंथ बाय टाइम। लेंथ को टाइम पर डिवाइड करने से हमारे पास स्पीड आई, तो उसका यूनिट भी होता है मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, और इसका सही यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट डिराइव्ड यूनिट्स बेस यूनिट्स के आपस के उससे आते हैं। फॉर एग्जांपल, एरिया होता है लेंथ टाइम्स लेंथ, दैट इज लेंथ स्क्वायर। लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। और फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी कवर्ड इन यूनिट टाइम। और वेलोसिटी हमें पता है, वेलोसिटी इटसेल्फ एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होती है। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। सो दीज बोथ सेकंड्स आर इन डिनोमिनेटर, इट बिकम्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यू कैन राइट इट एज ms-2, क्योंकि जब कोई नंबर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है। बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास 7 ही होती हैं, 7, बट डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की कोई लिमिट नहीं होती, वो एक्सप्लोर होती जा रही हैं। साइंटिस्ट एक दूसरे के रिलेशन से डिराइव क्वांटिटीज़ फर्दर निकालते जा रहे हैं। अब ये होती हैं वो चीज़ें जो हम जनरल लाइफ में मेजर करते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स की टर्म उनके लिए यूज़ होती है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स यूज़ होते हैं प्योर ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट के लिए। प्योर ज्योमेट्रिकल यूनिट्स कहते हैं हम इनको, प्योर ज्योमेट्रिकल यूनिट्स। और इसमें आते भी सिर्फ 2 ही हैं, वन इज़ रेडियन एंड द अदर इज़ स्टीरेडियन। एक्चुअली इसको पहले सप्लीमेंट्री यूनिट कहते थे। सप्लीमेंट्री यूनिट ना बेस यूनिट के साथ यूज़ होते थे यूनिट्स को डिराइव करने के लिए, लेकिन बाद में इसको भी डिराइव्ड यूनिट ही कंसिडर कर दिया गया। ठीक है, सिर्फ 2 ही सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, रेडियंस और स्टीरेडियंस, और ये दोनों यूज़ होते हैं एंगल मेजर करने के लिए। रेडियन यूज़ करते हैं हम सर्कल के केस में, और स्टीरेडियन यूज़ करते हैं हम स्फीयर के केस में। सर्कल का मतलब है बेसिकली 2D अगर हो हमारे पास सर्कल तो हम उसके लिए रेडियन यूज़ करते हैं, और अगर 3 डायमेंशनल हो तो स्फीयर तो हम उसके लिए स्टीरेडियन यूज़ करते हैं। और एक सर्कल के अंदर टोटल रेडियंस होते हैं 2 पाई रेडियंस। एक सर्कल के अंदर टोटल रेडियंस होते हैं 2 पाई, और एक स्फीयर के अंदर टोटल रेडियंस होते हैं 4 पाई। सर्कल में टोटल रेडियंस होते हैं 2 पाई, और स्टीरेडियंस स्फीयर के अंदर होते हैं 4 पाई। देयर आर 4 पाई स्टीरेडियंस इन अ स्फीयर। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि रेडियन होता क्या है। बेसिकली रेडियन को आई हैड टोल्ड कि बिफोर कि हम एक सर्कल के एंगल को मेजर करने के लिए रेडियंस यूज़ करते हैं। एंगल मेजरमेंट के लिए साइंस में जो मोस्ट कॉमनली चीज़ यूज़ करते हैं वो डिग्री नहीं होती, वो रेडियंस होते हैं। मतलब डिग्री इज़ नॉट द मोस्ट कॉमन वे ऑफ मेजरिंग एन एंगल, रेडियंस आर। तो यू कैन से कि जब एक सर्कल का एंगल मेजर कर रहे होते हैं तो उसका SI यूनिट होता है रेडियंस, तो आपको आंसर को रेडियन के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अब रेडियन बेसिकली होता क्या है, आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, हर सर्कल का एक सेंटर होता है,
सेंटर से लेके एंड पॉइंट तक के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। सर्कल के सेंटर से लेके एंड पॉइंट के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। फॉर एग्जांपल सेंटर था O और ये एंड पॉइंट था A। अब हमें एक और अब सर्कल के इस सेंटर से लेके किसी भी एंड पॉइंट तक के डिस्टेंस को रेडियस ही कहेंगे। तो हमें दो ऐसे रेडियस लेने हैं जिस पे बनने वाली ये आर्क रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल आ जाए। जब इस आर्क की लेंथ फॉर एग्जांपल इस आर्क की लेंथ है S, ये रेडियस के इक्वल आ जाए तो जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं 1 रेडियन। अब फॉर सपोज हमारे पास एक सर्कल है जिसकी आर्क लेंथ, एक ऐसा सर्कल जिसकी आर्क लेंथ 2 रेडियस के इक्वल है, तो इसका एंगल होगा 2 रेडियन। अगर एक सर्कल की आर्क लेंथ 3 रेडियस के इक्वल हो तो उसका मतलब आपने ये एंगल बनाया सर्कल के अंदर, ये जो सर्कल के सर्कमफेरेंस का इसके ऊपर टुकड़ा आता है, इसको बेसिकली हम आर्क कहते हैं। इसकी लेंथ अगर 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस हो तो 2 रेडियन बनता है, 1 टाइम ऑफ द रेडियस हो, रेडियस के इक्वल हो तो 1 रेडियन बनता है, अगर 3 टाइम्स ऑफ द रेडियंस हो जाए तो 3 रेडियन बनता है। और बेसिकली एक सर्कल के अंदर टोटल रेडियन होते हैं 2 पाई रेडियंस। अब हम ये देख लेते हैं कि रेडियंस और डिग्री का आपस में कनेक्शन क्या होता है। इसके लिए हम यही चीज़ यूज़ करते हैं, हमारे पास ये नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है कि एक सर्कल में 2 पाई रेडियंस होते हैं। अब हमें पता है कि एक सर्कल के अंदर 2 पाई रेडियंस होते हैं और एक सर्कल के अंदर डिग्रीज होती हैं 360 डिग्री। 1 कंप्लीट सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस एंड 1 कंप्लीट सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको बेसिकली प्रॉपरली लिखते ऐसे हैं कि एक रेवोल्यूशन में इन 1 रेवोल्यूशन होता है कि आपने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पर वापस आकर रुक गए, सर्कल कंप्लीट हो गया आपका, बिल्कुल जैसे अर्थ सन के गिर्द रिवॉल्व करती है। अब एक रेवोल्यूशन के अंदर जितनी डिग्रीज होती हैं, नंबर ऑफ डिग्रीज नंबर ऑफ रेडियंस के इक्वल होनी चाहिए। एक रेवोल्यूशन के अंदर 360 डिग्रीज होती हैं और 2 पाई रेडियंस होते हैं। यहाँ से हम 1 रेडियन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डिग्री और 1 डिग्री की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रेडियन दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमें रेडियन की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें यहाँ पर सिर्फ रेडियन चाहिए होगा, लाइक 1 रेडियन की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक इक्वल की एक साइड पे 1 रेडियन होना चाहिए। वी डोंट नीड दिस 2 पाई थिंग, तो हम इसको दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ डिवाइड हो जाएगा। 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल्स टू 1 रेडियन। 2 पाई की वैल्यू होती है 3.14 इक्वल्स टू 1 रेडियन। इसको कैलकुलेट करने पर हमारे पास 1 रेडियन आता है 57.3 डिग्री के इक्वल। यहाँ से हमने रेडियन इन टर्म्स ऑफ डिग्री निकाला। इसी तरह हम एक डिग्री की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे अगर हम कहें 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। अब हमें यहाँ पर 1 डिग्री चाहिए बट यहाँ पर 360 है, सो इन ऑर्डर टू फाइंड 1 वी डिवाइड दिस 360 बाय दैट वैल्यू, 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 रेडियंस। सिमिलरली पाई की वैल्यू होती है 3.14 divided by 360 and this is equal to 0.00175. 1 degree equals to 0.00175 radian. When I said कि अगर एक सर्कल की आर्क लेंथ का मतलब इसका डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है तो 1 रेडियन, रेडियस का डबल है तो 2 रेडियन, रेडियस का 3 टाइम्स होगा तो 3 रेडियन। तो हमें इससे एक फॉर्मूला पता चलता है कि नंबर ऑफ रेडियंस फाइंड करने के लिए हम आर्क लेंथ को रेडियस ऑफ सर्कल पे डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आर्क लेंथ ही हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ द रेडियस और रेडियस इटसेल्फ r ही रहता है, तो अगर आर्क लेंथ 3 टाइम्स ऑफ रेडियस है यू कैन कैंसिल r बाय r, नंबर ऑफ रेडियंस हमारे पास आएंगे 3।
इसी तरह अगर आर्क लेंथ 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस हो तो नंबर ऑफ रेडियंस हमारे पास आते हैं 2। हमने कहा कि रेडियन इक्वल होते हैं आर्क लेंथ ओवर रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियन बेसिकली हम एंगल मेजर कर रहे होते हैं, हम इसको थीटा लिख सकते हैं। आर्क लेंथ डिस्टेंस की मेजरमेंट है, लेंथ की मेजरमेंट है, हम इसको एस लिख सकते हैं। और रेडियस जो है हम इसको आर लिख सकते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू एस बाय आर। रिमेंबर दैट दिस थीटा इज इन टर्म ऑफ रेडियंस। इससे हम ये फार्मूला भी निकाल सकते हैं कि एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, जो आपने 10th क्लास की मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा।